कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों के लिए पिटारा खोलते हुए सरपंचों को 21 लाख रुपए के विकास कार्यों को करवाने की छूट दी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। उनके साथ शहरी निकाय विभाग के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री महिपाल डांडा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, बनवारी लाल, विधानसभा स्पीकर रणवीर गंगवा सहित कई विधायक व अधिकारी मौजूद रहे। सरपंचों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जहां प्रदेश के सरपंचों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहा, वहीं प्रदेश के सरपंचों को 21 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप काम करें, सरकार आपके साथ है। वहीं उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोई सरपंच विकास कार्यों का रेजुलेशन पास करता है और पोर्टल पर अपलोड करता है, पोर्टल के माध्यम से 10 दिन के अंदर जेई द्वारा की जाएगी, अन्यथा जेई पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरपंच एक अहम कड़ी अदा करता है। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। दायरे अलग हैं, लेकिन लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना है। गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में सरपंच अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन और लक्ष्य है कि 2047 तक भारत जो विकसित राष्ट्र बनाने का रखा है। गांव के विकास के लिए जितना कार्य सरपंच करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हमने सबसे पहले सुधार किए। प्रथम नागरिक के तौर पर वर्ष 2014 में प्रदेश में सत्ता संभाली तो सबसे पहले गांव में पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था की ताकि सरपंच पर कोई किसी प्रकार की उंगली न उठाए। नायब सैनी ने कहा कि गांव के विकास में बजट की बढ़ोतरी की गई। 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का 600 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन हमने सिस्टम को बदला। पहले 40% खर्च होता था, लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 60% किया। सैनी ने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास के बजट को 2014 में 600 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए 2,968 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच इतने बैठे हैं यहां, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहा दिया दी। मैंने तुरंत जल्दी बुला लिया, मैं कहा जो भाई। और ये अब की बात नहीं है, आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने विकास के कार्य करने हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अधिकारियों से भी बैठा हूं इतने समय के अंदर, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, मैं अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं। मैंने अधिकारियों के साथ सरपंचों को और ठेकेदारों की भी बैठक कराई है, उसके अंदर भी बैठे हैं। फिर मैं एक दिन स्वयं भी बैठा हूं। मैंने कहा मैं भी समझ लूं, मैं कहा क्या दिक्कत है रिया। परंतु उसके अंदर से जो मुझे निकल करके आया, जो आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सोच थी, जो मैंने आपको कहा है, उनकी एक ही सोच थी कि मेरे सरपंच के प्रति कोई भी उंगली न उठाए। अगर कई बार अधिकारी ये बात बोलता था तो अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। परंतु आज आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको 5 किया। आपकी तरफ से आया कि 10 करो। मैं बात सुना रहा हूं, मैं बात सुना रहा हूं। फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे
और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे। आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। मैंने कहा है मैंने अधिकारियों को भी कहा था मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपका समय अभी लंबा है। परंतु मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी।
समस्या आती थी, कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है, उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी गिर लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा। है अच्छा, हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है। मेरी बात सुनो। ओ भाई मेरी बात सुनो पहला आप, अभी तो काम चलाओ फिर आगे देखेंगे 2024 का। मैं एक और मैं एक मिनट जी, मैं बता दूं आपको, मैं भी बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बैठ जा। जो समस्या आती थी, हमने आपकी समस्या को समझा है और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने आकर मेरे को ये कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, तेरे वाला फिर काम खराब हुआ, मखा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है।
आपकी एक और समस्या, आपकी एक और समस्या, जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है, कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे। हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। और अभी बात कर रहे थे, हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं।